हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंटिक्स प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का जो मतलब होता है वो होता है घोषणा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये बेंटिक का घोषणा पत्र था जिसमें उसने कुछ घोषणाएं की थी। बेंटिक का पूरा नाम विलियम बेंटिक है। 1828 से 35 तक जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता था। और उसी टाइम पे इन्होंने एक लो मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था? लॉर्ड मकाले को। तो अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि फर्स्ट लो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था, तो वो मकाले थे। अब बेंटिक ने जो है मकाले से सजेशन मांगा, ओपिनियन मांगा कि जो 43 क्लोज है चार्टर एक्ट 1813 का, उस पे आपकी क्या ओपिनियन है। ठीक है, अब बात आती है कि 43 क्लोज है क्या। तो जब चार्टर एक्ट 1813 किस लिए, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है मॉडिफिकेशन होती थी चार्टर एक्ट में। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो है 43 क्लोज में ये था कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया था, स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी एजुकेशन की, यानी कि ब्रिटिशर्स को जो है एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ जो एजिटेशन और वो सब आंदोलन वगैरह चल रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है एजुकेशन सिर्फ एक प्राइवेट मैटर बन के रह रखा था जब तक ये चार्टर एक्ट नहीं आया था। तो 43 क्लोज में ये मेंशन था कि ब्रिटिशर्स जो हैं एनुअली एटलीस्ट 1 लाख रुपए जो हैं एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। तो अब जो ये 1 लाख थे वो हम बोल सकते हैं बेंटिक को खटक रहे थे, और उन्होंने जो है मैकाले से सलाह मांगी कि क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है हमने मैकाले मिनट पढ़ा। तो मैकाले मिनट में जो है उन्होंने मैकाले ने वैसे भी लिमिटेड रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट के यूज होने चाहिए, ऐसा बोल दिया था कि मास एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर क्लास को आप एजुकेशन दीजिए और गवर्नमेंट के जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं आप यूज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 1813 में जो 1 लाख रुपए की अनाउंसमेंट हुई थी वो 1823 और मतलब वहाँ तक मिली नहीं थी, कभी भी ये ग्रांट जो है वो दी नहीं गई थी, ये सिर्फ पेपर पे थी। ठीक है, तो मैकाले मिनट करके डॉक्यूमेंट जो है मैकाले ने अपनी ओपिनियन जो है दी उसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली एंग्लिसिस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में जीत जाते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का जो मैटर सेटल किया था इन्होंने, वो एंग्लिसिस्ट के फेवर में था। अब जो इन्होंने बेंटिक ने जब ये मैकाले मिनट देखी तो वो मैकाले मिनट के डॉक्यूमेंट से, मतलब इस डॉक्यूमेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और उन्होंने क्या बोला, उनके लिटरल वर्ड्स थे कि आई गेव माई एंटायर कॉन्करेंस टू द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन दिस मिनट। यानी कि जितनी भी चीज़ें या जितने भी इसमें रिकमेंडेशंस या जो भी सेंटिमेंट्स इसमें शो किए हैं मैकाले ने, जो भी उन्होंने लिखा है, वो जो है उससे पूरी तरह सहमत हैं और उसको पूरी मंजूरी देते हैं। ये जो है बेंटिक ने बोल दिया। उसके बाद बेंटिक ने एक घोषणा पत्र रिलीज किया जिसको हम बेंटिक प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। तो उसकी प्रोक्लेमेशन नंबर 1 क्या थी? उसमें उसने बात की यूरोपियन लिटरेचर और साइंसेस के प्रमोशन की, यानी कि अब जितना भी पैसा होगा वो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने पे दिया जाएगा, उसके अलावा कोई फंड रिलीज नहीं होगा। तो उन्होंने प्रमोशन की बात की, यूरोपियन लिटरेचर, साइंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके बाद उन्होंने बोला कि उनका जो प्रोक्लेमेशन है या ब्रिटिशर्स का जो है ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जो नेटिव लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी जहाँ पे वर्नेकुलर लैंग्वेज से कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको बंद करने का कोई इंटेंशन इनका नहीं है। ये उन्होंने सेकंड प्रोक्लेमेशन में ये चीज़ क्लियर की। थर्ड प्रोक्लेमेशन में थी, क्योंकि मैकाले मिनट में एंग्लिसिस्ट का साथ दिया गया था और ओरिएंटलिस्ट को जो है बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया था, तो इन्होंने बोला कि ओरिएंटल वर्क जितना भी है, यानी जो स्टाइफंड वगैरह मिलता है या जो अब तक ओरिएंटल वर्क चल रहा है वो ठीक है, उसके लिए फंडिंग आपको दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद कोई फंडिंग नहीं मिलेगी ओरिएंटल वर्क के लिए। ठीक है। चौथी प्रोक्लेमेशन में उन्होंने बोला कि इंग्लिश कि यहाँ से जितना भी, अब जो इन्होंने ये चीज़ बोली, यहाँ से बहुत सारा फंड कट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टाइफंड था जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को जाता था, लेकिन अब यहाँ से जो फंड कट हुआ है उनका बेंटिक का कहना था कि वो आप इंग्लिश लिटरेचर पे खर्च कीजिए,
कि इंग्लिश लिटरेचर की एजुकेशन जो है वो नेटिव इंडियंस को देने के लिए वो पैसा यहाँ लगाया जाएगा। बेंटिक ने एक और चीज़ बोली कि ये जितने भी यहाँ पे रिफॉर्म्स उन्होंने बोले हैं इन पे थोड़ा जल्दी काम होना चाहिए, ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे काम ना हो। तो ऑब्वियसली जब फंड्स काटने की बात है तो ग्राउंड लेवल पे काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो चाहे हिस्ट्री की बात हो या प्रेजेंट टाइम की। अब यहाँ से मैकाले से जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, मैकाले मिनट से। अब वो इनकी इन्फ्लुएंस जो है वो कैसे पता चलती है हमें, वो जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन दी उनसे पता चलती है, क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन अब ब्रिटिशर्स डिसाइड करने वाले थे। ऑब्वियस है कि जब एजुकेशन को एक स्टेट सब्जेक्ट बना दिया है आपने कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद स्टेट के अंडर आने लग गई एजुकेशन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई स्टेट की, क्योंकि उस टाइम पे बोला गया था ना कि स्टेट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एजुकेशन ऑफ इंडियंस की। तो वो चीज़ अब यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे एम्स और एजुकेशन और टाइप ऑफ एजुकेशन। अब टाइप ऑफ एजुकेशन में उन्होंने इंग्लिश को बोल दिया, तो साफ साफ पता चलता है कि मैकाले मिनट से वो कितना इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद उन्होंने प्रमोशन की बात की, वेस्टर्न आर्ट और साइंसेज की, उससे भी साफ पता चलता है, क्योंकि मैकाले मिनट में भी इंग्लिश और यूरोपियन लर्निंग को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि मैकाले ने तो बोला ही था ऑलरेडी कि यूरोपियन लर्निंग इज मच सुपीरियर देन इंडियन लर्निंग, तो इससे भी हमें पता चलता है। उसके बाद उन्होंने ओरिएंटल वर्क को जो है स्टॉप कर दिया था कि इसके बाद कोई ओरिएंटल वर्क नहीं होगा, कोई स्टाइफंड नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को। अगर इस प्रोक्लेमेशन के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है वो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है तो उसको कोई स्टाइफंड नहीं मिलेगा, ये यहाँ से क्लियर हो गया था। दूसरा उन्होंने प्रोपेगेशन की, फिल्ट्रेशन थियरी की, जो हमने मैकाले मिनट में पढ़ी थी। तो बेसिकली बेंटिक प्रोक्लेमेशन जो थी, यानी उसका जो घोषणा पत्र था उनका, उनमें उन्होंने क्लियरली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है मैकाले मिनट का। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेंटिक्स प्रोक्लेमेशन, जो उन्होंने मैकाले मिनट का डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोक्लेमेशंस दी थी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।